नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। अपने फर्ज को अंजाम देने में दिल्ली पुलिस हमेशा ही आगे रही है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन में निभाई जा रही भूमिका की बदौलत दिल्ली पुलिस की साख और ज्यादा मजबूत हुई है। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो और लोग अपने परिवारों के साथ घर में ही रहें, इसको पुख्ता करने के लिए पुलिस के जवान मुस्तैदी से जुटे हैं। एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग जारी है और वो तमाम कोशिशें की जा रही हैं जिससे जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके। इस बीमारी के इलाज के लिए कोई दवाई या वैक्सीन उपलब्ध न होने की वजह से फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सावधानियां बरत के ही इसे फैलने से रोका जा सकता है। लिहाजा लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा तमाम कदम उठाए गए हैं जिससे लोग हिदायतों का सख्ती से पालन करें और बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। साथ ही जरूरी सेवाओं और सामान की आपूर्ति में कोई बाधा ना आए और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस पर पुलिस द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही है। पुलिसकर्मी दिन रात अपने फर्ज को अंजाम देने में जुटे हैं ताकि कोविड-19 महामारी से सफलतापूर्वक निपटा जा सके। कार्य को अंजाम देने के दौरान पुलिसकर्मियों पर भी इस वायरस की चपेट में आने का खतरा बराबर बना रहता है। ऐसे में पुलिसकर्मियों द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है जिससे इस वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी पुलिसकर्मियों को हर प्रकार की सावधानी बरतने की लगातार हिदायत दे रहे हैं। कई पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में सैनिटाइजेशन टनल भी लगाए गए हैं। इनके अंदर से निकलने पर सैनिटाइजर स्प्रे किया जाता है जिससे वे संक्रमण से बचे रहें। लोगों की भलाई को ध्यान में रखकर ही लॉकडाउन लगाया गया है ताकि लोग अपने अपने घरों में रहें और इस संक्रमण से बचे रहें। बावजूद इसके कई लोग पुलिस द्वारा जारी हिदायतों का पालन नहीं करते हैं और बिना वजह घर से बाहर घूमते रहते हैं। ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों से भी पुलिस कड़ाई से निपट रही है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान अगर किसी नागरिक को कोई भी परेशानी होती है या वो कोविड-19 से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहता है तो वो दिल्ली पुलिस द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 23469526 पर फोन कर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। हमें काफ़ी कॉल्स आ रही हैं और उसको हम समाधान भी कर रहे हैं। उसमें पुलिस रिलेटेड कॉल ना केवल होके दूसरी कॉल्स भी आ रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ असेंशियल जो सप्लाईज की कमी है वहाँ भी दिल्ली पुलिस उसकी भी पूर्ति कर रही है। गुड्स मटेरियल्स हमारे टच में हैं, उनकी भी मदद ली जा रही है और जो बाकी एजेंसीज है उनको भी रोपन किया जा रहा है। इस हेल्पलाइन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उस समय आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं दिल्ली वासियों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस हेल्पलाइन पे बात करके अपने क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। ये हेल्पलाइन हमने इसलिए क्रिएट की है कि कोविड-19 के रिलेटेड कोई भी आपकी क्लैरिफिकेशन है, आप इस हेल्पलाइन से बात करके दिल्ली पुलिस आपका सहयोग करेगी। हमारी PCR गाड़ियाँ तमाम यूनिट्स जो हैं वो ग्राउंड पे हैं, तमाम सीनियर ऑफिशियल्स ग्राउंड पे हैं और वो तमाम जो स्टाफ है, हमारा एक ही मकसद है कि आपके प्रॉपर हेल्प की जाए। यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान अफवाह या झूठी खबर फैलाकर लोगों में भ्रम पैदा करने वाले शरारती तत्वों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहती है। ऐसे लोगों से कड़ाई से निपटने के लिए भी पुलिस द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस सड़कों और गलियों में घूम घूम कर लाउडस्पीकर के जरिए भी नागरिकों से घर पर रहने की अपील कर रही है। साथ ही कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने और लॉकडाउन के आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए मोटरसाइकिल के जरिए लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है जिससे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें और अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। ड्रोन के जरिए बड़ी आबादी पर निगरानी करने में पुलिस को काफी मदद मिल रही है और दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई को बचाव से ही जीता जा सकता है।
इसलिए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और अपने अपने घर पर ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और धैर्य बनाए रखें। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। महीने भर से भी ज्यादा समय से जारी लॉकडाउन में लगभग सभी प्रकार के कामकाज ठप हैं। ऐसे में दिहाड़ी मजदूर और गरीब लोगों के सामने खाने पीने का संकट ना पैदा हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है। उनके सहयोग से लाखों लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ी मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के सामने खाने पीने की समस्या पैदा हो गई है। इस संकट की घड़ी में कई लोग और संस्थाएं दिन रात जुटी हुई हैं, जिससे गरीबों को भोजन और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराया जा सके। दिल्ली पुलिस भी ऐसे लोगों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है। लॉकडाउन की शुरुआत से ही दिल्ली पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है ताकि कोई भी भूखा ना रहे। पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की विशेष निगरानी में गरीब तबके के लोगों को भोजन और अन्य जरूरी सामान वितरण किया जा रहा है। कॉरपोरेट सेक्टर भी दिल्ली पुलिस के इस प्रयास में बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहा है। वहीं लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन मुहैया कराने के लिए दिल्ली में स्थित गुरुद्वारों द्वारा लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां रोजाना हजारों की संख्या में लोगों को भोजन खिलाया जा रहा है। नई दिल्ली जिला पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के गुरुद्वारों में दिन रात चल रही लंगर सेवा के लिए गुरुद्वारा प्रबंधन का विशेष आभार प्रकट किया। पुलिस उपायुक्त ईश सिंघल अपने पुलिस बेड़े के साथ गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे। उन्होंने पुलिस जिप्सी और बाइक दस्ते के साथ सायरन बजाकर पूरे गुरुद्वारे की परिक्रमा करते हुए प्रबंधकों और सेवादारों के सेवा भाव का शुक्रिया अदा किया। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, इन्होंने बहुत बड़े नंबर्स में रोज सेवा की है और हम ये एक हमारी तरफ से छोटा सा जेस्चर है कि हम लोगों ने नई दिल्ली जिला पुलिस की तरफ से सायरन बजाते हुए पूरे बंगला साहब की परिक्रमा की और कोरोना वॉरियर्स को थैंक यू किया, जिन्होंने ऐसे मुश्किल समय में सब लोगों को जगह जगह खाने की सेवा की है। और हम ये चाहते हैं कि ये आगे तक, जब तक लॉकडाउन चले, ये ऐसा करते रहें। पुलिस अधिकारियों ने गुरुद्वारे के किचन में जाकर लंगर सेवा भी दी। गौरतलब है कि गुरुद्वारे बंगला साहिब की लंगर सेवा के जरिए रोजाना करीब 1 लाख लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है, जो एक सराहनीय कदम है। संकट की इस घड़ी में कई सामाजिक और धार्मिक संगठन अपना अपना योगदान दे रहे हैं, जिससे गरीब और जरूरतमंदों को भोजन मिलता रहे। वहीं पुलिस कर्मियों द्वारा दक्षिण पश्चिम जिले के आर.के. पुरम क्षेत्र के गरीब परिवारों के बच्चों को ट्रीट के रूप में बर्गर बांटे गए।
पुलिस द्वारा बच्चों को दिए गए सरप्राइज ट्रीट से बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है और लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तब से लोगों को घर के अंदर रहने के लिए बोला गया है। तो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो मज़दूर भाई हैं, रोज़ का कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनको खाने की बड़ी दिक्कत थी। इसके लिए जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मैं रोज़ाना 2 से 3,000 4,000 पैकेट्स कुक्ड फूड का उनको जाके दे के आता हूँ। ये क्रम पिछले 1 महीने से चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो बच्चों ने मेरे से डिमांड की कि अंकल हमें पिज़्ज़ा बर्गर भी खाना है। तो जैसे उन्होंने मुझे इच्छा की, तो मेरे मन में हुआ कि बच्चों ने किए तो उनकी इच्छा को पूरा करना चाहिए। तो हमारे लिए कोरोना महामारी में दिल्ली पुलिस को काफ़ी स्वयंसेवी संगठन और कॉरपोरेट हाउसेज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जो कंपनी है बर्गर बनाती है, उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना। बर्गर वितरण के साथ साथ बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर भी दिए गए। इसके अलावा पुलिस ने थर्मल स्कैनिंग के जरिए बच्चों का टेम्परेचर भी मापा, ताकि अगर कोई बच्चा बीमार मिले तो तुरंत उसके इलाज की व्यवस्था की जा सके। बच्चों ने भी पुलिस अंकल द्वारा बांटे गए बर्गर का जमकर लुत्फ उठाया। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। क्या नाम है बेटे आपका? कोयल। बेटे मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटी के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन ना किया जाए तो कोरोना संक्रमण तेजी से फैल सकता है। लिहाजा दिल्ली पुलिस पैम्पलेट, पोस्टर, ऑडियो विजुअल जैसे तमाम साधनों का सहारा ले रही है, ताकि लोगों में इस महामारी के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके। पुलिस की इन्हीं कोशिशों पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सावधानी ही कोरोना वायरस से बचने का सबसे कारगर उपाय है। लिहाजा दिल्ली पुलिस नए नए तरीके आजमा रही है, ताकि लोगों को इस वायरस के बारे में जागरूक कर उन्हें जरूरी एहतियात बरतने के लिए प्रेरित किया जा सके। द्वारका जिला पुलिस द्वारा इसके लिए सेक्टर 15 और ओल्ड पालम रोड पर एक अनोखा अभियान चलाया गया। इसके तहत कोरोना वायरस का रूप धारण किए हुए पब्लिक वॉलंटियर्स ने घूम घूम कर इलाके में लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया। इसका मेन मकसद ये है कि लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता रहे। इन प्रतिरूप को देखने से लोगों के दिलो दिमाग में इसकी छवि परमानेंट बन जाती है। हो सकता है ऑडियो विजुअल से उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन जैसे ये सड़क पर आते हैं, उन लोगों को समझाते हैं, रोक के समझाते हैं, तो उसका एक परमानेंट एक जो छवि है उनके दिमाग में बन जाती है कि ये वायरस निश्चित रूप से कितना खतरनाक है, और इसके लिए वो सारी प्रिकॉशन जो उनको लेनी चाहिए वो लेने की कोशिश करते हैं, और ये एक हमारा प्रयास है। इस अभियान के दौरान पुलिस और वॉलंटियर्स ने लोगों को घर पर रहने का महत्व समझाया। उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने और केवल आपात स्थिति में ही लोगों को घर से बाहर आने के बारे में चेताया गया। इस बीच जो लोग सड़कों पर बिना मास्क के घूमते नजर आए, उन्हें द्वारका जिले के युवा केंद्र में हाथों से बनाए गए मास्क वितरित किए गए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और वॉलंटियर्स ने लोगों से बातचीत की और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरतने पर जोर दिया। जैसे कि पिकेट पे हमारी चेकिंग चल रही है, साथ ही साथ ये लोगों को समझा भी रहे हैं, और उनको ये अगर कोई विदाउट मास्क आता है तो उनको मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ हम इनको पैदल भी गलियों में भी समझाते हैं, जहां लोग वैसे ही घूमते हैं, बगैर काम के घूम रहे हैं, उनको भी पकड़ के समझाते हैं, मास्क देते हैं। तो इसका बेसिकली जो एक अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करना है कि लोग जागरूक रहें, कोरोना के खतरे को समझें,
अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और गवर्नमेंट के जो कायदे कानून बनाए हैं उनका अच्छे से पालन करें, यही हमारा मकसद है। आवश्यक सावधानियां बरतकर ही इस वायरस को मात दी जा सकती है। यही वजह है कि इस तरह के अभियान के जरिए पुलिस का मकसद लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करना है, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।